हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है इनकम टैक्स का अपना चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरीज। और इसमें हम देख रहे हैं टैक्सेबिलिटी एंड एग्जेम्पशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस। यहाँ पर आज हमारे पास एक कैटेगरी है जिसका नाम है अलाउंसेस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसका कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड रहेगा और क्या रहेगी उसकी टैक्सेबिलिटी, वो हम आज देखना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए बताया गया है कि दीज आर एग्जेम्प्टेड अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। तो अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है तो वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही एग्जेम्प्टेड रहेगा, उसके ऊपर अगर मिला तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कौन कौन से अलाउंसेस हैं पहले इनको समझेंगे, फिर क्या उसकी लिमिट है ये हमें देखना है। देखिए, इसमें अलाउंसेस बहुत सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं और बहुत सारे हैं तो याद करने में भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली क्वेश्चंस का पार्ट बनते हैं, वो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और बाकी जो सारे हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हमारी श्वेपसर क्लासेस वाली एप्लीकेशन पर। वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर आपको लिस्ट मिल जाएगी सभी अलाउंसेस और उनकी लिमिट्स के साथ, ठीक है ना। फिलहाल इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो हम देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, भाई आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए अगर आपके एम्प्लॉयर जो हैं वो पैसा पे कर रहे हैं आपको, तो वो कहलाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ये कहां तक एग्जेम्प्टेड है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टैक्सेबिलिटी बाद में पता लगेगी, पहले एग्जेम्पशन देखना है हमें। तो एग्जेम्पशन कितना है ये बताया गया है, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹100 पर मंथ। ₹100 पर मंथ। आगे बताया गया है पर चाइल्ड, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। लेकिन भाई कितने बच्चे हो सकते हैं, तो बता रहे हैं मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। तो ये बात हो गई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। तो अगर आप इसको टोटल देखें तो ₹100 पर मंथ है। पूरे साल का अगर आप देखेंगे तो एनुअल कितना हो गया, 1200। और पर चाइल्ड लिखा हुआ है और 2 बच्चों की बात कर रहे हैं मैक्सिमम, तो इंटू 2। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है, अगर 2 बच्चे आपके पास हैं तो कितना मिल जाएगा, 2400। अब यहां पर देखिए, इसको समझते हैं किस तरह से काम कर रहा है ये। आपसे कहा गया कि आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है 200 का, और 200 है पर मंथ, सही है ना। 200 पर मंथ है और एक ही बच्चे के लिए है, फॉर 1 चाइल्ड, सही है। तो आपसे पूछेंगे बताओ भाई कितना एग्जेम्प्टेड होगा या कितना टैक्सेबल होगा। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई पूरे साल के आपको मिले 2400। कितने मिले, 2400। तो आपको लगेगा भाई 2400 तो अलाउड है, लेकिन ये 24 जब है जब 2 बच्चे हैं। तो एक बच्चे के लिए तो क्या है, ₹100 पर मंथ और पर चाइल्ड लगा हुआ है। तो एक बच्चे के तो सिर्फ 1200 ही एग्जेम्प्टेड है। तो बचे हुए 1200 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बचे हुए 1200 पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप। फिर देखते हैं एक और चीज। भाई सपोज करिए आपको ये कहा गया है कि आपको मिलते हैं ₹90 पर मंथ, ठीक है ना, और पर चाइल्ड, और आपके पास हैं 3 चिल्ड्रन। आपको 3 बच्चों के लिए 90 रुपीज मिलते हैं हर बच्चे के लिए, है ना। तो कितना एग्जेम्प्टेड या कितना टैक्सेबल, तो फिर आप सोचेंगे भाई 90 इंटू 3 कितना हो गया, 270। और 270 इंटू 12, क्योंकि पूरे साल की बात करनी है, तो 270 इंटू 12 टोटल वैल्यू हो गई 3240। 3240। अब फिर वही कहानी, भाई आपको ऐसा लगेगा कि चलो भाई 3 में से 2 बच्चों की वैल्यू तो कितनी लिख दूं, 2400। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, मैक्सिमम जो है कितना है, 100। कितना है, 100। लेकिन जब आपको कम मिला है तो छोटी वैल्यू लिखी जाएगी। आपको 100 थोड़ी मिले, मिले कितने हैं, 90। तो 2 बच्चों के हुए 180।
और 12 महीने के हो गए 2160। ये अमाउंट रिसीव है, ये एग्जेम्पशन है, तो जो बचेगी वैल्यू वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू। अलग अलग केसेस दिखाना चाह रहा हूं आपको, इनको खूब अच्छी तरह रिवाइंड कर करके देखिए और समझिए क्या बात बताई जा रही है। एक केस और समझना चाह रहे हैं, देखिए यहां पर आपको अमाउंट मिलता है 120 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, और आपके पास हैं 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन, सही है ना। तो अब अगर आप देखेंगे यहां पर तो भाई टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो गया, 120 इंटू 2 तो हो गया आपका 240, और इंटू 12 ये वैल्यू आ गई 2880। ये हुआ अमाउंट रिसीव्ड। अब आपको देखना है एग्जेम्पशन, भाई एग्जेम्प्टेड वैल्यू क्या होगी। तो मिला आपको इतना है, जबकि अलाउड कितना है, देखिए जो आपको एग्जेम्पशन है वो 100 रुपए का है। तो 100 रुपए के हिसाब से आप देखेंगे, 100 रुपए के हिसाब से 2 बच्चों के 200 रुपए हो गए, और पूरे साल के हो गए 2400 रुपए। तो 480 जो है ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। खूब अच्छी तरह से रिवाइंड कर करके देखिए, बातों को समझिए, क्या अलग अलग मैंने आपको केस बताए। अब ये किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के जब आपके सामने आएगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर करना है। ये हम देख रहे हैं अलाउंसेस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस। आपके बच्चे हैं, एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है उनको पढ़ाने के लिए, तो मैक्सिमम 100 रुपीज तक आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। ध्यान रखेंगे, उससे कम वैल्यू है तो छोटा नंबर आएगा, भाई बड़ी वैल्यू है तो मैक्सिमम 100 रुपए, सही है ना। एक बात खत्म हो गई, ये हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास, इसका नाम है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। पहले क्या था, चिल्ड्रन एजुकेशन, अब है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। आपके जो बच्चे हैं क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या पता उनका स्कूल या कॉलेज आपकी सिटी से बाहर हो, तो वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका एम्प्लॉयर बेचारा बढ़िया आदमी है, वो कह रहा लो मुझसे पैसे ले लो और अपने बच्चों की हॉस्टल की फीस भर दो। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, पैसा कितना भी मिल जाए, एग्जेम्पशन हम कितना देंगे वो बात सीखो। तो एग्जेम्पशन कितना है, देखिए क्या कहा जा रहा है, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹300 पर मंथ, और सेम कहानी पिछली बार की तरह पर चाइल्ड। लेकिन कितने बच्चों की बात कर रहे हैं भाई, फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं 300 रुपए पर मंथ। सेम कहानी पिछली बार की तरह ऐसे केसेस बन सकते हैं, तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे जब क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। और फिलहाल अगर मैं देखूं यहाँ पर आपके लिए, तो 12 महीने की वैल्यू जो है वो 3600 हो जाती है एक बच्चे की, और अगर टोटल दोनों बच्चों की बात कर ले तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 7200 बन जाती है, जो किस हेडिंग में आएगी, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में। एक और हमें मिलता है देखिए, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या कह रहा है भाई, समझिए। देखिए कह रहे हैं कि अगर आप एक हैंडीकैप पर्सन है, कोई डिसेबिलिटी है, पैर खराब है, हाथ खराब है, या कोई और परेशानी है आपको, है ना, तो अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं, हैंडीकैप्ड अगर आप हैं, ठीक है ना, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो उसका एग्जेम्पशन आपके लिए है 3200 पर मंथ का। कितना एग्जेम्पशन है भाई, 3200 पर मंथ का। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, अल्लाह के शुक्र से आपके हाथ पैर सलामत हैं, तो आपके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन अगर आपके कोई डिसेबिलिटी है, हाथ पैर अगर खराब है, तो 3200 पर मंथ का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और एक और जो इंपॉर्टेंट यहां पर है वो है आपका रनिंग अलाउंस। रनिंग अलाउंस, इसकी और बात कर लेते हैं भाई। हमने बताया था आपको, वो लोग जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, ये अलग चीज है। इसमें आप बस में बैठ के जा रहे हैं, यहाँ पे आप बस चला रहे हैं, ठीक है ना। तो वो लोग जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, उनको डिडक्शन किस तरह से मिलेगा, समझिए। उनको मिलता है रनिंग अलाउंस। तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट देखने हैं। पॉइंट नंबर 1 है 70% ऑफ सच अलाउंस, और दूसरी वैल्यू क्या है, 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, जो भी छोटी इनमें वैल्यू होगी
वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट माना जाएगा। जितना भी अलाउंस मिला है उसका 70% कर लेंगे और 10,000 पर मंथ कर लेंगे, तो जो भी छोटा नंबर आएगा वो हम एग्जामेशन में ले जाएंगे। करना किस तरह से, वही कहानी कि जब क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, जो कंप्लीट क्वेश्चंस हम करके देखेंगे, उसमें हर चीज का किस तरह से ट्रीटमेंट है वो सीखा जाएगा। फिलहाल वैल्यूज आपको याद करवानी है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस के पार्ट थे जो यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और बाकी पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो वो शुएब सर क्लासेस वाली हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें क्या समझाया गया है कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा, कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा। टैक्सेबल कैसे निकालेंगे भाई, तो टैक्सेबिलिटी आसान है, अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन, जो बचा वो टैक्सेबल है, जो बचा वो टैक्सेबल है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।